हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजीटी। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था फाइल बेस और डेटाबेस में डिफरेंस क्या है। लेकिन आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ डेटाबेस, यानी कि कितने तरीके की डेटाबेस हैं जिसको हम आज के ज़माने में यूज करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि टाइप्स ऑफ डेटाबेस। आई होप आपको पता चल गया होगा कि डेटाबेस क्या होती है, डेटाबेस को हम यूज क्यों करते हैं, डेटाबेस की मोटिव क्या है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखें, प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखें, तो पहले जाके देख लीजिएगा उसको, ताकि आपको पता चले डेटाबेस क्या होती है, डीबीएमएस क्या होती है, डेटाबेस को क्यों यूज करी जाती है। तो मैं फिर से बता दूं डेटाबेस क्या होती है। तो डेटाबेस यूज होता है डेटा को स्टोर करने के लिए, यानी कि जो भी डेटा हम डेटाबेस के अंदर स्टोर करेंगे उसके बीच में कहीं ना कहीं रिलेशन होना जरूरी है। अगर हम स्टूडेंट की डेटाबेस में डेटा को स्टोर कर रहे हैं तो यानी कि हम स्टूडेंट डेटाबेस में सिर्फ स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करें, ना कि और किसी का। इसका मतलब ये हुआ डेटाबेस यूज होता है रिलेटेड डेटा को स्टोर करने के लिए, यानी कि जो भी डेटा हम डेटाबेस के अंदर स्टोर कर रहे हैं उसके बीच में कोई ना कोई रिलेशन होना जरूरी है। तो ये था डेटाबेस की डेफिनेशन की डेटाबेस होती क्या है। तो डेटाबेस को मैनेज करने के लिए जो यूज होता है उसको हम बोलते हैं डीबीएमएस। मतलब हम कह सकते हैं कि डीबीएमएस इज ए कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर जो कि यूज होता है डेटाबेस को मैनेज और हैंडल करने के लिए। सिंपल है। तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं आज के ज़माने में जो कि यूज होते हैं डीबीएमएस या डेटाबेस को हैंडल करने के लिए। तो जो पहला सॉफ्टवेयर है ज़्यादातर यूज होता है वो MySQL और हमारा फॉक्स प्रो है, साइबेस है। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि यूज होते हैं डीबीएमएस या डेटाबेस को हैंडल करने के लिए। लेकिन आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेटाबेस कितने तरीके की और क्या क्या डेटाबेस हैं जो कि आज की मार्केट में यूज करी जाती है। तो जो पहला टाइप है डेटाबेस का वो है सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम डेटाबेस में काम कर रहे हैं तो हमको कहीं ना कहीं डेटा को स्टोर करना पड़ता है। जैसे कि अगर हम बात करें सेंट्रलाइज्ड का, तो इसका नाम से ही पता चल रहा है कि डेटाबेस को एक सेंट्रलाइज्ड वे में स्टोर करी जाती है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, तो जो डेटाबेस है ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में काम करता है। यानी कि एक सर्वर होता है जिसके अंदर हम मिलियन से बिलियंस ऑफ डेटा को स्टोर करते हैं और जो क्लाइंट्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो आके डेटा को एक्सेस करते हैं। तो सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस का मतलब ये है कि यहाँ पर एक सर्वर होता है, इस सर्वर के अंदर बहुत सारे डेटा होते हैं और बहुत सारे क्लाइंट्स होती हैं। अगर हम बात करें फेसबुक की, तो फेसबुक का खुद का एक सर्वर है, उसके अंदर हमारी सारी इन्फॉर्मेशन से अगर हम फेसबुक की आईडी क्रिएट करते हैं तो इसमें क्या होता है, वो हमको कुछ इन्फॉर्मेशन मांगता है कि आपका नाम क्या, आपका एज क्या है, आपका फ़ोन नंबर क्या, आपका ईमेल क्या है, ये सारी चीज़ें वो मांगता है आपको, ताकि वो आपकी डेटा को लेके उनके सर्वर में स्टोर कर पाए। अगर हम कोई भी फोटोज या कोई भी वीडियोज़ को फेसबुक में पोस्ट या अपडेट करते हैं तो वो जाके फेसबुक की सर्वर पे स्टोर होती है, यानी कि फेसबुक की जो डेटाबेस है उस पर स्टोर होती है। तो बेसिकली सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस का मतलब ये है कि इसके अंदर बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं और जो भी डेटा होती है उसको हम एक सर्वर में स्टोर करते हैं ताकि एट ए टाइम मल्टीपल यूजर उसको एक्सेस कर पाएँ। तो मैं आपको दिखा दूँ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होती कैसी है। तो ये एक एग्जाम्पल है सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस का। तो इसमें क्या हो रहा है, ये आप देख पाए जो सर्वर है, मान लो कि एक छोटा सा एग्जांपल है, मान लो कि एक फेसबुक है, ये फेसबुक का सर्वर है। तो फेसबुक को एक्सेस करने के लिए हर किसी को इंटरनेट की ज़रूरत होती है। बिना इंटरनेट के आप फेसबुक को एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आपको किसकी पोस्ट देखनी है, किसको लाइक करनी है, कमेंट करनी है, तो आप सिंपल इंटरनेट की ज़रूरत होती है। तो बेसिकली ये एक सर्वर है, इसके अंदर यूज़र की डेटा स्टोर होती है कि यूज़र की डेट ऑफ बर्थ क्या है, यूज़र का एज क्या है, यूज़र कितनी फ़ोटोज़ को अपलोड करते हैं फेसबुक में। ये जो सारी चीज़ें हैं यूज़र की डेटा है, इसको हम सर्वर पे स्टोर करते हैं। इस सर्वर स्टोर करने के बाद जो भी यूजर्स आके n नंबर भी यूजर आके यहाँ पर डाटा को स्टोर करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपके मोबाइल फ़ोन है, यहाँ पर एक पीसी है, यहाँ पर एक कंप्यूटर सिस्टम है जो कि मॉनिटर है। तो ये एक क्लाइंट है, इसको जो भी डाटा की ज़रूरत पड़ेगी वो सिंपल वो सर्वर से इंटरनेट करेगा बाय यूजिंग इंटरनेट, तो उसको वो डाटा मिल जाएगा। तो यानी कि ये एक सेंट्रलाइज्ड वे में डाटा को हम एक्सेस करते हैं, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। यानी कि एक सर्वर पे डाटा स्टोर होती है, उसको मल्टीपल क्लाइंट्स एट ए टाइम उस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं सर्वर से। तो ये था पहला टाइप डेटाबेस का जो कि सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। तो जो दूसरा टाइप है वो है क्लाउड डेटाबेस। तो बात करते हैं क्लाउड क्या होती है। तो क्लाउड एक वर्चुअल एनवायरनमेंट है, वर्चुअल स्टोरेज है जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं। सिंपल अगर हम डेटा की स्टोर की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं डेटाबेस का यहाँ पर काम हो रहा होगा। हालांकि जो क्लाउड कंप्यूटिंग है ये बहुत बड़ी चीज़ है, आने वाली लेक्चर सीरीज में हम पढ़ेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग होती कैसी है। तो बने रहना हमारे साथ। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो कर लीजिएगा ताकि आपको सारी अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो अगर बात करें क्लाउड डेटाबेस की, तो क्लाउड डेटाबेस का मतलब हम डेटा को क्लाउड पे स्टोर करते हैं, यानी कि एक वर्चुअल एनवायरनमेंट होती है जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं। तो ये था क्लाउड डेटाबेस की डेफिनेशन। तो पहले क्या होता था, पहले हम सर्वर पे डेटा को स्टोर करते थे। मान लो कि जो सर्वर की साइज है, मतलब जो साइज ऑफ सर्वर है वो फिक्स रहता था। तो सिंपल है कि जो सर्वर का साइज वो फिक्स ही रहता था। अगर आप कोई भी पेन ड्राइव लेते हैं, कोई भी
मेमोरी कार्ड लेते हैं उसका साइज़ फिक्स होता है 32 GB 64 GB का कुछ ना कुछ होता है। तो मान लो मेरा एक सर्वर है जिसके अंदर मैं डाटा को स्टोर करता हूँ, उसका साइज़ है 1 TB का। सिंपल है, एक सर्वर है जिसका साइज़ है 1 TB का। तो मान लो कि मेरे कुछ ऐसे ज़रूरत पड़ गई कि मेरे को कुछ 1 TB से ज़्यादा अमाउंट पे डाटा को स्टोर करनी है। मान लो कि मेरे को स्टोर करनी है 1.5 TB का। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि इस डाटा को स्टोर नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरा जो सर्वर का साइज़ है वो है 1 TB। 1 TB का डाटा ऑलरेडी है उसमें, चाहे ना भी हो। मान लो कि सर्वर खाली है जिसका साइज़ है 1 TB, लेकिन मेरे को डाटा स्टोर करनी है 1.5 TB का। तो मैं स्टोर नहीं कर सकता सर्वर की, क्योंकि सर्वर का साइज़ है 1 TB, मेरा डाटा का साइज़ है 1.5 TB, जो कि नहीं हो सकता। फिर हम इसमें क्या करते थे, तो हम डाटा को स्टोर नहीं कर पाते थे, फिर हम दूसरा सर्वर पे डाटा को स्टोर करते थे। तो ये कुछ इस तरह से काम करता है। अगर हम सेंट्रली डेटाबेस की बात करें तो उसमें सर्वर पे डाटा स्टोर होते हैं। अगर सर्वर की साइज़ छोटी पड़ गई तो हम डाटा को स्टोर नहीं कर सकते। तो ये डिसएडवांटेजेस है सेंट्रल डेटाबेस का। तो सिंपल है। तो अगर हम बात करें क्लाउड डेटाबेस की, तो क्लाउड डेटाबेस जो है वो स्केलेबल है, यानी कि स्केलेबिलिटी एक फीचर है क्लाउड डेटाबेस का। इसका मतलब ये हुआ, मान लो कि मेरा क्लाउड का साइज है 1 TB, इसका कोई साइज नहीं होता। आप जितने अमाउंट पर डाटा चाहे उसको यहाँ पर स्टोर कर सकते हो, लेकिन मेरे को 2 TB डाटा स्टोर करनी है तो मैं आराम से कर सकता हूँ। मेरे को यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगा साइज में, क्योंकि यहाँ पर कोई साइज पर्टिकुलर साइज नहीं होता है। अब जितना अमाउंट का डाटा फ्लो हो रहा है उतनी अमाउंट का डाटा को यहाँ पर स्टोर कर सकते हो। तो एक खासियत है क्लाउड डेटाबेस का कि हम कोई यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती साइज़ की। अब जितने अमाउंट का डाटा चाहे तो यहाँ पर स्टोर कर सकते हो। तो ये एक अच्छी चीज़ है क्लाउड डेटाबेस की। तो अगर आप चाहते हो क्लाउड डेटाबेस को यूज़ करने के लिए, अगर आपकी कोई छोटी सी कंपनी हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आप चाहते हो क्लाउड डेटाबेस की यूज हो जाए उसमें, तो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। आपको कुछ पैसे पे करने पड़ेंगे। मतलब बहुत सारे कंपनियां हैं जो कि क्लाउड को प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अगर बात करें अमेजन है, तो ये सबसे बढ़िया कंपनी है क्लाउड की फील्ड में। अमेजन की AWS जो कि अमेजन वेब सर्विस, माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर, और गूगल का अपना है गूगल क्लाउड है, और ओरेकल के ओरेकल ERP। तो ऐसे बहुत सारे कंपनियां हैं जो कि क्लाउड को प्रोवाइड करते हैं, उनका बोलते हैं क्लाउड प्रोवाइडर। तो क्लाउड डेटाबेस के बारे में आगे पढ़ने वाले, क्लाउड डेटाबेस को यूज कैसे करते हैं, क्रिएट कैसे करते हैं। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग एक सीरीज आने वाली है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे क्लाउड डेटाबेस के बारे में और क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था क्लाउड होती है और क्लाउड डेटाबेस क्या होती है। तो सिंपल, क्लाउड डेटाबेस का मतलब ये है कि हम एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में डाटा को स्टोर करते हैं, जहां पर यूजर कितने भी यूजर हो इंटरनेट कर सकते हैं बाय यूजिंग इंटरनेट। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप चाहते हो क्लाउड डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए तो आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। तो ये एक ऑथराइज्ड वे में होती है। अगर आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड है तो सिंपल आप क्लाउड डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हो। तो थर्ड टाइप है वो है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। तो अभी बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के बारे में कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस होती कैसी है। तो नाम से ही पता चल रहा है, ये जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है यहाँ पर डाटा को डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है अमंग सिस्टम्स। एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको एक अच्छी समझ आ जाए डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस होती क्या है। तो मान लो कि 3 फ्रेंड का 3 दोस्तों का ग्रुप है, जो कि है मतलब पहला फ्रेंड A, फिर V, फिर C। ये तीनों दोस्त हैं, अच्छे खासे दोस्त हैं। इनका पेपर होने वाला है। ये जो A है इसको मैथमेटिक्स बहुत बढ़िया से आता है, B को फिजिक्स आती है और C को केमिस्ट्री आती है। तो सिंपल है। तो इन तीनों ने तय करा कि तेरे पास जो भी मैथमेटिक्स का ज्ञान है, जो भी नॉलेज है A के पास मैथमेटिक्स का, तो वो B और C को दे दें, और B के पास जो भी नॉलेज है फिजिक्स का तो वो A और C को दे दे, और C के पास जो भी नॉलेज है और B और A को दे दे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इनके पास जो जो भी नॉलेज है, जो जो भी डेटा है, ये आपस में शेयर कर रहे हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जो भी A के पास नॉलेज है वो B और C को दे रहा है, जो भी B के पास नॉलेज है, B के पास जो भी डेटा है और C और A को दे रहा है, जो भी C के पास डेटा है और B और A को दे रहा है, ताकि इनका पेपर अच्छे से चला जाए। यानी कि डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस की मतलब ये हुआ कि डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस में बहुत सारे सिस्टम्स, मल्टीपल सिस्टम्स कनेक्टेड होते हैं। तो इसके अंदर सिस्टम्स के अंदर बहुत सारे डेटाज होती हैं। तो जिसको जो भी डेटा की जरूरत पड़ी वो उसको आराम से एक्सेस कर सकता है। यानी कि A को जो भी डेटा की जरूरत पड़ी वो B और C से ले सकता है, B को जिसकी जरूरत पड़ी वो A और C से ले सकता है, C को जो भी डेटा की जरूरत पड़ी वो A और B से ले सकता है। तो किस तरह से काम करते हैं, आपस में डाटा को डिवाइड कर लेते हैं, आपस में डाटा को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं ताकि इनकी स्टोरेज प्रॉब्लम ना हो। तो मैं आपको दिखा दूं डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस होती कैसी है और दिखती कैसी है। तो इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर एक कंप्यूटर नेटवर्क है। तो अगर हम डेटाबेस में काम करें तो इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर है ना, यहाँ पर एक नेटवर्क है, सिंपल है। तो नेटवर्क को ये तीनों जो सिस्टम्स हैं यहाँ पर कनेक्टेड है। कैसे हो रहा है यहाँ पर देखो। तो ये जो सिस्टम्स है इनको तीनों भागों में डिवाइड कर दी, जो कि साइट 1, साइट 2 और साइट 3। ये साइट 1 का, ये साइट 2 का, ये साइट 3 का। तो सिंपल है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर एक सिस्टम रहता है। तो यहाँ पर बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं, यानी कि बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं जिसके अंदर कोई ना कोई डेटा स्टोर होती है। तो आपस में शेयर कर लेते हैं। मान लो कि ये A नाम की सिस्टम है और ये B सिस्टम है। तो मान लो A को चाहिए B की डेटा, तो ये क्या करेगा, B से मांगने के लिए तो पहले यहाँ पे
इंटरेक्ट करेगा कि मेरे को बी से डेटा चाहिए, तो सिंपल बी यहाँ से डेटा भेजेगा और ए को डेटा विजुअल हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस काम करता है। हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस को यूज कैसे करी जाती है और उसको इंप्लीमेंट कैसे करी जाती है। तो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस का। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बहुत सारे सिस्टम्स आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं ताकि वो जो भी डाटा होगा उनके अंदर वो आपस में शेयर कर सकें, मतलब आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो इसलिए इसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। तो जो चौथा टाइप है वो है रिलेशनल डेटाबेस। तो सिंपल है। अब बात करते हैं रिलेशनल डेटाबेस होती क्या है। तो नाम से पता लग रहा है कि जो रिलेशनल डेटाबेस है इसके अंदर हम रिलेटेड डेटा को स्टोर करते हैं, यानी कि जो भी डेटाबेस में डेटा को स्टोर करेंगे उसके बीच में कोई ना कोई रिलेशन होना जरूरी है। तो सिंपल है, बेसिकली हम रिलेशनल डेटाबेस को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ जब भी हम रिलेशनल डेटाबेस में काम कर रहे होंगे बेसिकली हमको टेबल में डेटा को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, यानी कि तो अगर हम बात करें स्टूडेंट डेटाबेस की तो सिंपल हम स्टूडेंट डेटाबेस जब क्रिएट करेंगे बायोलॉजी रिलेशनल डेटाबेस तो सिंपल हम स्टूडेंट डेटाबेस को एक टेबल में रिप्रेजेंट करेंगे ताकि देखने में आसानी हो कि रिलेशनल डेटाबेस की मदद से हम डेटाबेस में बहुत सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि डेटा को स्टोर करना, डेटा को इंसर्ट करना, डेटा को डिलीट करना, डेटा को अपडेट करना। बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस हैं जो कि हम रिलेशनल डेटाबेस में परफॉर्म कर सकते हैं। तो रिलेशन डेटाबेस में टेबुलर फॉर्म में डाटा को स्टोर की जाती है जिसमें रोज होते हैं, कलम्स होते हैं, कुछ फील्ड्स होते हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो आने वाली लेक्चर सीरीज में हम पढ़ेंगे रिलेशनल डेटाबेस होती क्या है और RDBMS क्या होती है। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था आपको बताने के लिए रिलेशन डेटाबेस होती क्या, डाटा को कैसे स्टोर करी जाती है। तो मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा दूं जो कि रिलेशन डेटाबेस का है कि आपको पता चले रिलेशनल डेटाबेस दिखती कैसी है। तो ये एक एग्जांपल है रिलेशनल डेटाबेस का, जैसे कि मैंने आपको बताया था रिलेशनल डेटाबेस में डेटा को टेबुलर फॉर्म में स्टोर करते हैं या टेबुलर फॉर्म विजिबल करवाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो एक स्टूडेंट डेटाबेस है जहाँ पर रोल नंबर है, स्टूडेंट का नाम है, स्टूडेंट का एड्रेस है, स्टूडेंट का फ़ोन नंबर है और इसका एज है। तो यहाँ पर डाटा को एक्सेस करना ईजी है, डाटा को देखना ईजी है, डाटा को रीड करना ईजी है। तो ये एक सिंपल सा डेफिनेशन था रिलेशन डेटाबेस के बारे में आपको बताने के लिए कि रिलेशनल डेटाबेस होती कैसी है। तो जो नेक्स्ट टाइप है डेटाबेस का वो है हमारा हायरार्किकल डेटाबेस। तो अभी बात करते हैं हायरार्किकल डेटाबेस का। तो इसका दूसरा नाम है ट्री डेटाबेस, यानी कि जो भी डेटा को हम स्टोर करते हैं इसके अंदर हम ट्री स्ट्रक्चर में डेटा को स्टोर करते हैं। यहाँ पर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में डेटा को स्टोर करी जाती है। तो पहले देख लेते हैं हायरार्किकल डेटाबेस दिखती कैसी है। तो एक डायग्राम, एक एग्जांपल है हायरार्किकल डेटाबेस का। तो यहाँ पे जो रूट है ये रूट को हम बोलते हैं पेरेंट नोड। तो यहाँ पर दो इसके चाइल्ड हैं जो कि लेवल 1 लेवल 2, फिर लेवल 1 का फर्दर दो चाइल्ड हैं जो कि लेवल 1.1 लेवल 1.2, फिर लेवल 2 के हैं लेवल 2.1 लेवल 2.2। तो इसमें हमको एक चीज़ देखने को मिलती है कि हम हायरार्किकल डेटाबेस को ट्री डेटाबेस इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये ट्री स्ट्रक्चर में डेटा को स्टोर करती है। यहाँ पर ये पेरेंट नोड है, उसके फर्दर दो चाइल्ड नोड है, फिर यहाँ पर ये जो लेवल 1 है ये भी पेरेंट नोड है, इसके फर्दर दो चाइल्ड नोड है जो कि लेवल 1.1 और लेवल 1.2, फिर कुछ इस तरह से लेवल 2 में डेटा को स्टोर करी जाती है जो कि लेवल 2.1 लेवल 2.2। ये पहले बहुत यूज हो रहा था लेकिन अब इसका यूज कम हो गया, लेकिन आज हम यूज कर रहे हैं RDBMS यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अभी हम हायरार्किकल डेटाबेस का यूज इतना कर ही नहीं रहे क्योंकि यहाँ पर एक कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पर एक छोटा सा डेटाबेस है ताकि आपको पता चल रहा है कि ये पेरेंट है, चाइल्ड है। अगर हम बहुत बड़ी डेटाबेस की बात करें, बहुत बड़ी मतलब कॉलेज की डेटाबेस की बात करें तो वहाँ पर हम डेटा को अगर इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं जब हम डेटाबेस डिजाइन कर रहे होंगे तो कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। जो पहला रूल है कि हर चाइल्ड का सिर्फ एक ही पेरेंट्स होना चाहिए। मतलब यहाँ पर देख सकते हो जो भी लेवल 1 है इसका एक ही पेरेंट है और लेवल 2 का भी एक ही पेरेंट है और लेवल 1.1 का भी एक ही पेरेंट है और लेवल 1.2 का भी एक ही पेरेंट है। तो यानी कि जो पहला रूल है ये कि हर एक चाइल्ड नोड का एक ही पेरेंट होना चाहिए। और जो दूसरा रूल है पेरेंट एक ही हो लेकिन उसका चाइल्ड बहुत सारे हो सकते थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो रूट है ये पेरेंट नोड है, इसके दो चाइल्ड है यानी कि लेवल 1 लेवल 2, हम लेवल 3 भी कर सकते हैं, लेवल 4 भी कर सकते हैं। यानी कि एक पेरेंट का मोर देन 1 चाइल्ड हो सकते हैं लेकिन एक चाइल्ड का सिर्फ एक ही पेरेंट होना चाहिए। तो ये दो रोल्स थे हायरार्किकल डेटाबेस का। तो जो नेक्स्ट टाइप है डेटाबेस का वो है पर्सनल डेटाबेस। तो अगर बात करें पर्सनल डेटाबेस की तो नाम से पता चल रहा है कि जो डेटाबेस है सिर्फ पर्सनल यूज के लिए ही यूज करी जाती है। तो अगर बात करें पर्सनल यूज क्या होती है, अगर मान लो गूगल ड्राइव है तो अगर बात करें गूगल ड्राइव का तो गूगल ड्राइव में क्या होता है हम सिर्फ गूगल ड्राइव पे अपनी फोटोज या अपनी फाइल्स को यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। यानी कि गूगल ड्राइव का डेटाबेस है जिसके अंदर हम अपनी फाइल्स या अपनी जो भी फोटोज वीडियो जो भी है अपनी डेटा जो है उसको हम सिर्फ यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। अगर कहीं भी ज़रूरत पड़े उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि हम गूगल ड्राइव यूज करते हैं पर्सनल यूज के लिए, तो इसको हम बोलते हैं पर्सनल डेटाबेस। तो सिंपल है। अगर हम बात करें और एग्जांपल की, अगर आप फ़ोन्स की बात करें, आपकी फ़ोन में बहुत सारे डेटा है, आपकी फ़ाइल है, आपका व्हाट्सअप मैसेजेस है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको सिर्फ आप ही एक्सेस कर सकते हो ना कि कोई और।
तो ये एक पर्सनल डेटाबेस एग्जांपल है। गूगल ड्राइव हो गया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम पर्सनल डेटाबेस बोल सकते हैं। तो बेसिकली जो पर्सनल डेटाबेस है वो यूज होता है फॉर सिंगल यूजर, यानी कि हम इसमें पर्सनल डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो सिंपल है। तो ये था एक कंप्लीट लेक्चर अब टाइप्स ऑफ डेटाबेस। आई होप आपको सारी चीज़ें पता चल गया होगा कि डेटाबेस क्या होती है, डेटाबेस का यूज क्यों करी जाती है और डेटाबेस कितने तरीके की हैं। तो ये था एक छोटा सा लेक्चर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।